कि आसिम मुनीर की भी शक्तियों में जो कि इजाफा कर दिया गया है, ऐसा भी कुछ है? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ एक बहुत खतरनाक प्रकरण सामने है। देखिए, पाकिस्तान आपको पता है, ये चाइना हमसे पंगे लेता है, ये हमें पता है। मैं पिछले कुछ दिनों से हर चैनल पे एक चीज़ कह रहा हूँ। मैं भाई, ये जो मिडिल ईस्ट की फंडिंग आ रही है, जो मिडिल ईस्ट का पैसा आ रहा है भारत में, ऐसा नहीं है $100 में से $90 ईमान के, $10 जिहाद के, या $100 ईमान के, $10 ऊपर जिहाद के, कि कोई ऐसा सिस्टम तो नहीं, मुझे नहीं पता, कि मुझे ऐसा लगा था। अब देखिए, मैं शुरू से मिडिल ईस्ट की फंडिंग और तुर्किया की तरफ इशारा मैंने आपके चैनल पे सबसे पहले किया था। अब जो खुलासा सामने आया है, ये जो आदिल है, ये जो उमर है, और ये जितने जिहादी हैं, ये जी 2022 में तुर्किया गए थे। तुर्किया में ये किसी वहां के बंदे से मिले, या अब ये तुर्किया की इंटेलिजेंस का बंदा हो सकता है, आईएसआई का भी बंदा हो सकता है, और कोई ऐसे प्रोग्राम भी है जो तैयब अर्दोगन, यानी कि तुर्किया, जिसे मैं खलीफा कहता हूँ, खलीफा और ये पिटे हुए जहादी साथ एक साथ करते हैं। तो उसाका, उसका ऑफ कोर्स कोड नेम है, ये उसाका नाम के एक व्यक्ति से ये टच में थे। वो उसाका नाम का व्यक्ति इनके मॉड्यूल बनवा रहा था, इनका प्लान बनवा रहा था, इन्हें ये बता रहा था अमोनियम नाइट्रेट कैसे प्रोक्योर करना, आरडीएक्स कहाँ से लाना है, असला बारूद कहाँ से लाना, कौन से फेज में होगा, गाड़ियाँ कैसे खरीदो। आपने एक विचित्र चित्र देखी होगी, ये जो मरा हुआ आतंकवादी उमर है, ये गाड़ी का पोल्यूशन करा रहा था। क्यों करा रहा था? देखिए, आजकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसें हैं, अगर आपकी गाड़ी में पोल्यूशन नहीं होगा, अगले चौराहे पे पुलिस वाले आपको रोक देंगे, भैया पोल्यूशन कहाँ तुम्हारा है। इसलिए ये हर वो चीज बिल्कुल सक्रिय करके चल रहे थे कि पुलिस गाड़ी को हाथ ना दे, क्योंकि इन गाड़ियों में ही तो बम रख के डेटोनेट करने थे। जब ये फटते फिर अफरा तफरी बचती, फिर फायरिंग करनी थी और लोग को मारना था। तो कहीं ना कहीं इन्होंने तो कहा कि भाई बाबरी मस्जिद का बदला लेना है, और ये जैश ए मोहम्मद तो शुरू से कह रहा है जी बाबरी मस्जिद का बदला लेना है, इसलिए मौलाना मसूद अजहर का भी सर चाहिए होगा अब की बार, कि ताकि उसको इस हसरत से परमानेंट छुट्टी दे दे। तो अब ये देखिए, ये उसाका नाम का व्यक्ति इन्हें गाइड कर रहा था, बता रहा था। अब ये आपको विचित्र मैं आपको एक नया एक विचित्र घटनाक्रम बताता हूँ। बॉलीवुड के कुछ सितारे भी जाते जी तैयब अर्दोगन की बीवी से मिलने, आप जानते हैं नाम किसके हैं, और आतंकवादी भी तुर्की आ जाते हैं, और तुर्की की इंटेलिजेंस उनको गाइड करती है। मतलब आपको ये कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है कि भाई ये बड़े गणमान्य शहरी, बड़े सम्मानित व्यक्ति तैयब अर्दोगन की बीवी से मिलने जाते हैं, और ये जहादी भी तुर्की आ जाते हैं, और तुर्किश इंटेलिजेंस जो ऑफकोर्स अर्दोगन को रिपोर्ट करती है, वो करती है। आज से 8 महीने पहले मैंने एक चीज बोली थी टीवी और यूट्यूब पे, इंक्लूडिंग माई चैनल। मैंने बोला था, मैंने कहा भाई, तुर्किया कश्मीर में प्लेयर बनना चाहता है, और ये हमास और हिजबुल्लाह का यूज करेगा इसके लिए। और मेरा अब भी मानना है, जो पहलगाम का अटैक हुआ था उसमें हमास या हिजबुल्लाह का किसी ना किसी का हाथ था, और इस सब के पीछे तैयब अर्दोगन था। ईरान के थ्रू रास्ता दिलाना हमास को, पीओके आना, इसके पीछे तैयब अर्दोगन था। और जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तैयब अर्दोगन यानी कि तुर्किया तो आप बिल्कुल साथ साथ के लड़ रहा था ना पाकिस्तान के, कंधे से कंधा मिला के। तो ये जो तुर्किया का नेटवर्क है, ये बिल्कुल सक्रिय था। और ये जो मिडल ईस्ट का पैसा आ रहा है, और जो हमारी ये गलती है, मैं बिल्कुल बोलूंगा, हम क्या कर रहे हैं कि मिडल ईस्ट का पैसा कश्मीर में लगवा रहे हैं। भाई, मिडल ईस्ट का पैसा है, इन्वेस्टमेंट का बहुत स्वागत है, पर ये जरूरी थोड़ी कि मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में लगाए, मुस्लिम गैटोज में लगाए। ऐसा क्यों लगाए? पंजाब में लगवाइए, आपने हिमाचल में लगवाइए, आपने उत्तरांचल में लगवाइए। वहीं पैसा क्यों लगे इस्लामिक कंट्रियों का, जहां मुसलमानों की आबादी ज्यादा, जहां मुस्लिम 98% आबादी है। ये कहीं ना कहीं सुरक्षा का, राष्ट्रीय सुरक्षा का कारण बन सकता, एक सेंध का कारण बन सकता है। देखिए, हो सकता है 10 में से 8 लोग सीधे हो, पर 2 लोग टेढ़े हो, और इतना बड़ा कांड करने के लिए आपको एक एक बंदा भी टेढ़ा हो तो बहुत है। तो मतलब कहीं ना कहीं इन चीजों पे भी हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि तुर्किया का एंगल आ गया। और याद कीजिए, जब दिल्ली में दंगा हुआ था, तब यह माना जाता है कि उसको संचारित आईएसआई के साथ कर रहा था बिलाल अर्दोगन। ये बिलाल अर्दोगन कौन है? बिलाल अर्दोगन तैयब अर्दोगन का बेटा है। तो ये तैयब अर्दोगन, जो अपनी आपको इस्लामिक दुनिया का खलीफा समझता है, देखिए 3 लोगों में खलीफा की जंग है, इनके हेड, एक तुर्किया, एक सऊदी और एक पाकिस्तानी। पाकिस्तानियों की औकात है नहीं, सऊदी लड़ नहीं सकते, तो बचा ये तैयब अर्दोगन, ये और इसका बेटा। इनको बड़ा शौक है खलीफा बनने का। तो कहीं ना कहीं ये नेटवर्क अब आपके यहाँ सक्रिय है। ऑपरेशन सिंदूर में आए थे, दिल्ली दंगों में आए थे, अब ये जो खूंखार जिहादी है उमर जैसे, इसका हैंडलर तुर्किया में बैठा है। तो तुर्किया का कनेक्शन, जिस पर मैं बार बार साल 1.5 साल से इसकी तरफ भारत सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि इसको जरा केयरफुली स्कैन करें, ये बिल्कुल क्लियर आ गया है। और पीछे आईएसआई भी होगा, पीछे आईएसआई से भी इनका समन्वय है, अकेले काम नहीं करते। और दूसरी बात, यहाँ तुर्किया,
या जो मैंने आपको पहले बताया था डॉक्टर, जो इनमें से आदिल है या दूसरा जमील है, अब नाम भी इनके कितनों के याद रखे, इसका भाई वो भी डॉक्टर है, ये एक बंदे से संपर्क में था जो अफगानिस्तान में बैठा आईएसआई का हैंडलर था, और ये शायद आईएसआई वालों से मिला भी था। तो लिखिए जी, हाँ, तुर्किया भी आ गया, पाकिस्तान भी आ गया, और पाकिस्तान में बैठा अफगानिस्तान का, पाकिस्तान में बैठा आईएसआई का हैंडलर भी आ गया, जिससे ये मिले थे। और मीटिंग कहाँ होती? मीटिंग यूजुअली दुबई वुबई में इन्हीं जगह कहीं होती, और तो कहीं होती कतर में। और अगर इस सब के पीछे कतर की फंडिंग हो, मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। मेरे को 99% यकीन है, जब अल फलाह जो यूनिवर्सिटी है, इसकी फंडिंग का हिसाब किताब एनआईए निकाल रही है, जब इसकी फंडिंग का हिसाब किताब निकलेगा तो आपको मिडिल ईस्ट का पैसा दिख जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि दुनिया में कोई भी जिहादी संगठन हो, उसको कतर खुलेआम पैसा देता है। शिया हो, सुन्नी हो, किसी भी तरह का इस्लामिक आतंकवाद 100% कतर द्वारा पैसे दिए जाते हैं। तो ये जो नए तरह का जिहाद है, जिसमें एक हाइब्रिड जिहादी पढ़ा बनाया जाता है, और जो पढ़ा लिखा हो, जिसको पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है, जिसका जिहादी टाइप कोई प्रोटोटाइप नहीं है, कोई उसका रोड मैप नहीं है, तो इसको लेके हमें ज़रा बड़ा सतर्क रहना चाहिए, और भी चीज़ों को और भी मजबूत करना चाहिए। अगेन मैं हमारे फोर्सेस को सैल्यूट करता हूं, जिन्होंने बहुत बड़ी त्रासदी बचाई। मतलब राइसिन इतना भयंकर पॉइजन है अनामिका जी, अगर वो बना लेते, वो लाखों लोगों को मारने की क्षमता रख सकते थे, लाखों लोगों को, न स्मेल, न ऑर्डर, न टेस्ट, कोई एंटीडोट नहीं उसका। तो जिस तरह का हम ये नया जिहाद देख रहे हैं, इस्लामिक आतंकवाद देख रहे हैं, उससे देश को बहुत मजबूत और सख्ती से कदम लेना चाहिए। जिहादी प्रवृत्ति के व्यक्तियों को छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। कहते हैं सांप के बच्चे में और सांप में इक्वल अमाउंट ऑफ जहर होता है। आप सांप के बच्चे को नजरअंदाज करेंगे, आप गलती करेंगे, जहर इक्वल होता है। तो ये कुछ लेसन्स हैं। अब आपका दूसरा क्वेश्चन था पाकिस्तान। देखिए, भारत की इस चीज को देख के पाकिस्तान ने तैयारी कर दी है। जो इनकी मेजर एयर बेसेस हैं, वहां पे पाकिस्तान एयरफोर्स की फ्लाइट्स बढ़ गई हैं। इन्होंने टैंक्स मूव करी अपने बॉर्डर की ओर। मुल्ला मुनीर ने रावलपिंडी में 3-3 मीटिंगें कर ली 2 दिन में। और कहीं ना कहीं इन्हें पता है कि मोदी सरकार छोड़ेगी नहीं। मोदी जी ने कहा है एक्ट ऑफ वॉर, तो एक्ट ऑफ वॉर है, घर में घुस के मारेंगे हमें। और मैं तो बार बार हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ मेरे सिक्योरिटी फोर्सेस से, मेरी सरकार से, कि भारत का मान रखिए और सांप का कटा हुआ सर लाइए। आप जानते सांप कौन है, किसका सर काटना है, उसमें कोई बात नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी ये मुल्ला मुनीर है, और इसकी डेन है जीएचक्यू रावलपिंडी। इसको जब तक हम नेस्त नाबूद नहीं करेंगे, इनका अहम नहीं मिटेगा, इनमें ये जिहाद की प्रवृत्ति नहीं मिलेगी। और अब आप बोलोगे आज हम लोगों का, कल ना वो मुझे पता ना आपको पता, और हो भी नहीं सकता। पर भारत इसकी तैयारी कर रहा था। राजनाथ सिंह जी का स्टेटमेंट देखिए, जनरल कटियार का स्टेटमेंट देखिए, आर्मी चीफ का स्टेटमेंट देखिए, द्विवेदी साहब का, त्रिपाठी साहब नेवी के हेड, सिंह साहब आर्मी के हेड, इन सब ने कहीं ना कहीं एक बार पाकिस्तान को बिल्कुल क्लियर कर दी है, हम तैयारी कर रहे हैं और हम तुम्हारी मैयत उठाने आ रहे हैं। और जब तक पाकिस्तान के फौजियों की मैयतें नहीं उठेंगी, तब तक ये रुकेगा नहीं, क्योंकि जिहादी डिस्पोजेबल है जी। लाख मदरसे हैं, हर मदरसा आपको साल में 2 जिहादी देगा, तो जिहादियों की कोई कमी नहीं वहां पे। बट ये जो जिहाद को खाद पानी देते हैं, जो जिहाद को संरक्षण देते हैं, वो पाकिस्तान के पॉलिटिशियन से बड़ा पाकिस्तान की आर्मी। जब तक हम पाकिस्तान की आर्मी की नाल नहीं ठोकेंगे, जब तक मुनीर जैसे जिहादी नेस्तो नाबूद नहीं होंगे, तब तक ये रुकेगा नहीं। निर्णायक जंग होने वाली है। अगर जंग होगी तो जाहिर सी बात है हमारा भी कुछ ना कुछ नुकसान होगा, पर अगर आपको सभ्यता और संस्कृति को बचाना है तो ये नुकसान झेलना पड़ेगा, क्योंकि आने वाली नस्लें हमारी सुरक्षित नहीं रहेंगी। अब हम किस पे भरोसा करें जी? एक हेडमास्टर का लड़का भोला बाहरा चेला बुरहान वानी, फिर एक एमएससी मैथमेटिक्स रियाज नाइकू टेरर कमांडर, फिर एक प्रोफेसर गुरु पार्लियामेंट अटैक, इंजीनियर आप कहीं सारे देख चुके हैं, अब ये डॉक्टर आ गए जी। मतलब इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर सारे आगे मैदान में जंग के, जिहाद के, सॉरी। तो अब एक लेवल अलग का गेम हो गया। अब देखिए, अपने घर में आप सफाई कितनी करेंगे वो तो हमें करनी पड़ेगी, पर जहां से इनका सोर्स है, जहां से इनको ऊर्जा मिलती है, उस ऊर्जा के केंद्र को ध्वस्त करना पड़ेगा परमानेंटली। और पाकिस्तान की मिलिट्री पे ऐसा आघात करिए ताकि पाकिस्तान बिखर जाए। खाने पीने का वांदे हैं, 5200 रुपए किलो, 10 किलो आटा नहीं मिल रहा, पानी नहीं है पीने को। मतलब मतलब जो एक आदमी है, एक दूसरे को खाने को तैयार है, पर जिहाद का कीड़ा दिमाग से नहीं निकला है। पाकिस्तान, याद रखिए, पाकिस्तान हिंदुस्तान भारत को हेट नहीं करता, पाकिस्तान हिंदू को हेट करता है। पाकिस्तान का जिहाद अगेंस्ट भारत नहीं है, पाकिस्तान का जिहाद अगेंस्ट हिंदू है।
ये बिल्कुल क्लियर मैं आपको बोल रहा हूँ, बिना दो टू, बिना शब्दों का फेर में, इधर दाएं बाएं नहीं पढ़ रहा हूं मैं। ये जिहाद हिंदू के अगेंस्ट है, ये भारत, ये हेट्रेड अगेंस्ट हिंदू। आसिम मुनीर क्लियर बोल चुका, हमारा हिंदुओं से कोई मतलब नहीं, सभ्यता अलग है, हमारी नहीं बनेगी भाई। तो कहीं ना कहीं हमें इस चीज को समझना पड़ेगा, ये सभ्यता की लड़ाई है, जर जमीन जोरू की नहीं है। आपको क्या लगता है रेणुका जी, कश्मीरी दोगे मान लेंगे, केरला पे भी नहीं मानेंगे, ये देने पे आओगे ना केरला के बाद बोलेंगे श्रीलंका ला के दो। क्योंकि पाकिस्तान बना था ईस्टर्न फ्लैंक ऑफ मदीना, इस क्षेत्र को दारुल इस्लाम बनाने में, इस क्षेत्र में गजवा हिंद करना, इस क्षेत्र में इस्लाम को फैलाना, ये पाकिस्तान का ऑब्जेक्टिव था। पाकिस्तान किसी न्यूक्लियर रिसर्च या एटॉमिक रिसर्च या किसी साइंस के लिए या किसी इकोनॉमी के लिए नहीं बना था। पाकिस्तान का अस्तित्व ही इस कारण था। जैसे कहते हैं ना एंटीवायरस होता है, जैसे वायरस होता सॉफ्टवेयर, वायरस सॉफ्टवेयर को डाला ही जाता कंप्यूटर को बर्बाद करने के लिए, पाकिस्तान बना ही इसलिए गया था। इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। और हाँ, पाकिस्तान के जहादी और पाकिस्तान के लोग में कोई फर्क नहीं है, हाईली रेडिकलाइज सोसाइटी है। और लानत भेजता हूं मैं उन लोगों पे जो आईएसपीआर के लोगों को बिठा के अपने टीवी चैनल चलाते हैं, उनको भी जरा सुधरना चाहिए। आईएसपीआर वालों को अगर बुला बुला के टीवी चैनल चला रहे हो, शर्म आनी चाहिए आपको ऐसे संवेदनशील घड़ियों में, जब देश पे इतने भारी संकट है। आप आईएसपीआर के लोगों को बुला के पता नहीं क्या कराते हो, कौन सा डिस्कशन कराते हो, वो तो वही जाने और उनके ईमान जाने। पर भारत में जो भी गुस्सा है और मोदी साहब को जो मूड है, आप अब की बार आर या पार।